कान्हा नहाएंगे और इनको भी साथ साथ नहला देती हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा है तो देखिए तो अब कान्हा नहा रहे हैं गरम गरम पानी से। ये छोटे वाले हैं, देखो बहुत ठंड है आज, इसलिए मैं तेज तेज गर्म पानी में ऐसे नहाती हूँ कि मेरा हाथ उतनी ही तेजी से गया और धार उतनी ही आई जो पिता में भीष्म के होठों तक आई। आज भी अर्जुन के तीर से निकली हुई इस नदी को हमारे विद्या सीखी थी तो बोले बेटा बहुत अच्छा है, फिर निकलना भी आसान हो। बोले नहीं, जब तक उन्होंने इससे बाहर आने का मार्ग बताया तोड़ने का, तब तक मां सो गई, तो मैं बाहर निकलने का नहीं सीख पाया। सारे चाचाओं ने और ताऊओं ने कहा कोई बात नहीं बेटे, तू तोड़ दे, निकाल तो हम लेंगे। भाई महाबली भीम जिसकी एक मुष्टिका से विंध्याचल के पर्वत छोटे हो गए, जहां जहां उसका पैर पड़ा हिंदुस्तान में 1,00,000 जगह है जहां भीम बैठ गया है। जिस पत्थर में चले जाओ बड़ा सा गड्ढा है, बोले ये भीम का गांव पड़ा हुआ है। ये देश महान है, इस देश में 2-3 जगह हर जगह मिलती है माता सीता की रसोई, जहां जाओ वो मां की रसोई मिलती है। क्या बढ़िया प्रतीक शास्त्र है। दुनिया के 44 देश घूम लिए, इसी क्षण भी अगर भगवान वापस बुलाए और ऊपर बुला के पूछे कि तेरे सत्कर्मों के कारण तुझे देश चुनने का अवसर दिया जाता है, तो मैं दुनिया के सारे देश छोड़कर फिर यही चुनूंगा जहां की मिट्टी में गोपाल लेता है, जहां के पर्वत पर्वत पर हमारी मां ने भोजन बनाकर उन पर्वत श्रृंखलाओं को तपस्या का केंद्र बना दिया है, जिसके रेणु रेणु पर अपने चरण रखकर राघवेंद्र सरकार भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम ने और लीलाधर योगेश्वर कृष्ण ने इसे चंदन बना दिया है। भगवान चुप रहे, किसी ने उनकी सलाह न दी। सेनापति दृष्टद्युम्न थे, द्रुपद पुत्र सेनापति ने, मैं कैसे आऊं? उसने कहा देखने आओ कि युद्ध कितना सुंदर हो रहा है। अभिमन्यु जिस दिन सोना और बिट्टल दोनों नहाए हैं। इस पानी को हम पेड़ में डालेंगे। तुलसी में नहीं डालेंगे, इस पानी को हम और पौधों में डाल देंगे, और तुलसी में नहीं डालते, ठंड ज़्यादा है। तो अब कान्हा नहा लिए हैं, उनको कपड़ा बना दिया है। अब उनका चाय दूध, चाय तो हम लोग नहीं देते, मक्खन और मट्ठा और मक्का की रोटी साग, ये ज़्यादातर हमारे घर में कान्हा के लिए बनती है, क्योंकि कान्हा बड़े हैं तो उनको फुल थाली चाहिए।
वो भी मैं दिखाऊंगी कि बड़े कान्हा को भोग कैसे लगाते हैं। छोटे वाले कान्हा तो मक्खन से और दूध से काम चला लेते हैं क्योंकि ज़्यादा छोटे हैं, और जब बड़े कान्हा होते हैं तो फिर उनको पूरी थाली खाने की लगती है, उसी से हम भोग लगाते हैं।